Assalamu alaikum. Amara Ishtiyaq here. Today we are going to study inorganic chemistry for BS Botany. Students, as you know, we were discussing about the chemical bonding. So now in today's session we will discuss about the hydrogen bonding. देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में ढेर सारे सब्सटेंसेस होते हैं, बहुत सारे मैटर की टाइप्स होती हैं। हर एक मैटर या सब्सटेंस किसी भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस में मौजूद मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उनमें से एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग की है। मतलब किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद हैं और वो मॉलिक्यूल मिलके वो पूरे का पूरा सब्सटेंस बना रहे हैं, या डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल किसी चीज़ में, किसी मैटर में मौजूद हैं, तो दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की एक टाइप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, और उस टाइप को आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड हम किसको कहते हैं, ये किस तरह की अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान डेवलप होती है। तो देखिए, अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच पोजेस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो एटम्स के दरमियान है। एक एटम कौन सा है? हाइड्रोजन एटम। बट ये हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कंबाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये हाइड्रोजन एटम है, तो ये हाइड्रोजन एटम किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन के साथ जहाँ पे मैं लिख रही हूँ, इसके साथ अटैच होना चाहिए। और सेकंड चीज़ जिसमें ये बॉन्ड बनेगा वो होना चाहिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब ये एक हाइड्रोजन एटम है जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के साथ अटैच है, और ये हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है। दिस टाइप, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल लिखे हैं मैंने, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान मैंने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है, डॉट्स लगाए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की कशिश है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड किसके दरमियान बना है? देखिए, एक हाइड्रोजन एटम जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जब अटैच हुआ है, और एक सेकंड चीज़ जिसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड या ये डॉटेड लाइन कनेक्ट हो रही है, वो है कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। तो इस कशिश को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगेन मैं डेफिनेशन को रीड करती हूँ, आपने इस एग्जाम्पल को रिलेट करते हुए इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है कि अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ एन इंटरेक्शन बिटवीन अ हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक हाइड्रोजन एटम जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्वाइन है, अटैच है, और एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इसके अलावा एक दूसरे मालिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस हाइड्रोजन और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान की जो अट्रैक्शन है वो कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और जो दूसरे मालिक्यूल का ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इट शुड मस्ट पोजेस अ लॉन पेयर। ये मैंने ऊपर दो डॉट शो किए हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं, इसके पास लॉन पेयर लाजमी मौजूद होना चाहिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन्वॉल्व द फर्स्ट रो एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म के हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट रो का मतलब है कि जो पहली हॉरिजेंटल रो होती है आपके पास पीरियोडिक टेबल में, पहला पीरियड जो होता है उसमें मौजूद एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? ये फ्लोरीन हेलोजेंस का टॉप मेंबर है, ऑक्सीजन छठे ग्रुप का टॉप मेंबर है, नाइट्रोजन पांचवें ग्रुप का टॉप मेंबर है। तो ये सारे जो टॉप के मेंबर्स तीन एलिमेंट है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेसिकली, और यही जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। ये एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, ये एक एग्जांपल है। अब देखिए, इस एग्जांपल में भी आप वही वाली डेफिनेशन अप्लाई करें। यहाँ पे जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, और ये किसके दरमियान बना हुआ है? ज़रा गौर से देखिए। एक हाइड्रोजन एटम जो कि किसी भी स्ट्रॉन्ग किस्म के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है, और सेकंड ये डॉटेड लाइन किसके दरमियान है? एक तो हाइड्रोजन एटम है, दूसरी ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, और इस मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास लॉन पेयर भी मौजूद होगा, ठीक है। तो इस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो एक हाइड्रोजन एटम और एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान मौजूद है। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या कंडीशन दी है कि वो किसी और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके लिए क्या कंडीशन बताई है कि उसके पास लॉन पेयर मौजूद हो। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी? हाइड्रोजन बॉन्ड।
नेक्स्ट देखते हैं हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो होंगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देखें, एन हाइड्रोजन एटम मस्ट बी डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कि जो हाइड्रोजन एटम ये बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल नीचे एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसमें ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो डॉटेड लाइन बना रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बना रहा है उसको मस्ट भी किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, और इसके अलावा जो जिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ये वाला बॉन्ड बना रहा है, ये वाला हाइड्रोजन एटम, उसके पास मस्ट एक लॉन पेयर होना चाहिए। बस ये दो कंडीशन जो पहले भी डेफिनेशन में भी हमने पढ़ी है, सेपरेटली भी ये दो ही रिक्वायरमेंट हैं कि जो हाइड्रोजन एटम है हमारे पास, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये डॉटेड लाइन बना रहा है, वो हाइड्रोजन एटम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो, और जो आगे का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, उसके पास लॉन पेयर मौजूद हो। तो ये दो रिक्वायरमेंट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम such as nitrogen, oxygen or fluorine, the bonding electron pair is drawn towards the electronegative atom। अब ये बेसिकली रीज़न है कि जो पीछे आपने बात की ना कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, उस हाइड्रोजन को किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पहले से अटैच होना चाहिए है। तो उसकी रीज़न क्या है? देखिए, ये जब हाइड्रोजन आपके पास जो ये हाइड्रोजन मौजूद है, ये जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ज्वाइन होता है ना, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ मूव कर जाएगा? फ्लोरीन की तरफ, क्योंकि वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब उसका इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करके अपने पास रखने की एबिलिटी ज़्यादा है, ये उधर चला जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन तो दूर चले गए, हाइड्रोजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। दैट इज़ वाई ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉजिटिव हो गया। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है किसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जिसके पास लॉन पेयर मौजूद होगा। तो ये रिक्वायरमेंट थी, ये रीज़न थी कि हाइड्रोजन एटम को क्यों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ज्वाइन होना चाहिए, सो दैट वो हाइड्रोजन एटम हमारे पास एक मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन सके, उसके पास से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ होके दूर होके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास चले जाएं, वो जो हाइड्रोजन एटम है वो एज अ रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। अब वो हाइड्रोजन एटम किसी भी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। इंटरमोलिकुलर का मतलब दो सेपरेट मॉलिक्यूल के दरमियान, मतलब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उनके दरमियान अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम इन द सेम मॉलिक्यूल। देखिए, एक ही मॉलिक्यूल हो, अगर इंट्रामॉलिक्यूलर की एग्जांपल मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक ही मॉलिक्यूल है, लाइक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसी का हाइड्रोजन एटम अगर अपने ही मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के साथ कोई वीक अट्रैक्शन बना लेता है, एक एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बना लेता है और हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम उसको दे दिया जाता है, वैसे ये रेयर होता है, बहुत कम होता है। तो अगर ऐसा कोई फिनोमेना हो तो उसको हम कहेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, कि वो एक ही मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है और उसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उन्होंने आपस में बॉन्ड बना लिया है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। अच्छा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वॉन डर वॉल फोर्सेस। वॉन डर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं? वॉन डर वॉल फोर्सेस भी दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट अट्रैक्शन को कहते हैं, और ये डाइपोल फोर्स भी होती है, जो कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। एफएससी में बहुत डिटेल से आपने ये वाली फोर्सेस स्टडी की हुई हैं। डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, डिबाई फोर्सेस, ठीक है, इंटरस्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, जिसको लंडन डिस्पर्शन भी बोलते हैं। तो ये फोर्सेस जो होती हैं, ये बहुत वीक किस्म की फोर्सेस होती हैं दो मॉलिक्यूल के दरमियान मौजूद। बट हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन तमाम फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन तमाम फोर्सेस को हम वॉन डर वॉल फोर्सेस कहते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड वॉन डर वॉल फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन बिटवीन HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। Formation of hydrogen bond between HF molecules, electrostatic attraction,
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है, बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम है जो कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड द लॉन पेयर ऑफ फ्लोरीन एटम ऑफ अनदर HF मॉलिक्यूल। ये एक और HF मॉलिक्यूल है, उसका जो फ्लोरीन एटम है उसके लॉन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन एटम के साथ जो लिंकेज बना है, जो कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड बना है, उसको हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल, द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है ये, एग्जिस्ट बिटवीन पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, मतलब एक वाटर के मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, एंड द लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल, मतलब लॉन पेयर के साथ ये अट्रैक्शन बनी है, और किसका लॉन पेयर? ऑक्सीजन एटम, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑफ एन अदर वाटर मॉलिक्यूल, एक दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक पहले मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो बॉन्ड बना रहा है, जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो हो रहा है, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कह रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अमोनिया मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमोनिया मॉलिक्यूल NH3 मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम है जो आपके सामने शो हो रहा है लाइक दिस, और दूसरे मॉलिक्यूल का एक नाइट्रोजन एटम जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, और वो वाली कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है कि इसके पास लॉन पेयर भी है, दो डॉट ऊपर लगे हुए हैं, मतलब लॉन पेयर मौजूद है। तो इनके दरमियान में जो डॉटेड लाइन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।